बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अरसलान इकबाल। मैथ एक्सपर्ट चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास बाकी लेक्चर्स की वीडियो भी पहुँच सकें। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में डिफरेंशियल से रिलेटेड थोड़ी सी डेफिनेशन डिस्कस की थी और उसके साथ 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो आज हमने अपने इस लेक्चर में 3.1 एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन बाकी बचते हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई, कि आपने डिफरेंशियल का यूज करते हुए डी वाई ओवर डी एक्स और डी एक्स ओवर डी वाई फाइंड करना है। याद रखना हम यूज किस चीज का करेंगे, डिफरेंशियल का। जैसा कि फर्स्ट पार्ट है एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। डिफरेंशियल तो हम दोनों साइड पे डिफरेंशियल ले रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट नहीं लिया जाता। तो जब डिफरेंशियल लेंगे तो इसके ऊपर अलग से डिफरेंशियल आ जाएगा, ये dx हो जाएगा और ये d इंटू 4 हो जाएगा। तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें, y वैसे ही आ जाएगा dx प्लस x वैसे ही आ गया dy प्लस dx इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसका, जो डिफरेंशियल होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से dx वाली वैल्यू एक साइड पे रख ले और dy वाली वैल्यू दूसरी साइड पे ले जाए। इन दोनों में से dx कॉमन ले लें तो y प्लस 1 dx माइनस एक्स डी वाई। इसे मैं लिख सकता हूँ dx ओवर dy इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस 1, यानी कि dy इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू उधर चली जाएगी। ये आपके पास dx ओवर dy आ गया। अब आप dy ओवर dx फाइंड करना चाहते हैं तो इसे उलट कर दो, माइनस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास x आ जाएगा। ये आपके पास dy ओवर dx आ गया, यानी कि हमने डिफरेंशियल का यूज किया और इस क्वेश्चन में से dy ओवर dx और dx ओवर dy फाइंड किया। तो मैंने पहले भी बताया था कि डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि एक में वेरिएबल के रिस्पेक्ट लेते हैं, एक में हमें वेरिएबल की जरूरत नहीं होती। ये डिफरेंशियल किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट नहीं लिया जाता। तो इसी तरह अगर कोई और क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे पास वो भी हम इजीली कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास दिया हुआ है, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो इसके ऊपर डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो 2x dx हो जाएगा, इसके ऊपर करेंगे तो 4y dy इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड कांस्टेंट है तो वैसे 0 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट डिफरेंशियल लिया, आप अपने हाथ से एक दफा इनको करिएगा क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पे एक वैल्यू उधर ले जाओ, 2x dx इज इक्वल टू माइनस 4y dy। तो यहाँ पे dx है डिवाइडेड बाय dy हो जाएगा, माइनस 4y डिवाइडेड बाय 2x। तो ये आ जाएगा माइनस 2y डिवाइडेड बाय x। ये हमारे पास dx ओवर dy का आंसर आ जाएगा। और इसी तरह dy ओवर dx माइनस x डिवाइडेड बाय 2y, ये dy ओवर dx आ जाएगा। इसी तरह इसके आपने बाकी पार्ट भी कंप्लीट करने हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है इनसे, और इससे पहले मैं आपको कोई चीज समझाता हूँ कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे पास जब डेल x अप्रोचेस टू 0 होता है तो हमारे पास जो डेल y होता है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy हो जाता है। हम फर्स्ट प्रिंसिपल में करते थे कि डेल x अप्रोचेस टू 0, तो वहां पे हमारे पास जो डेल y होता था ये अप्रोक्सीमेटली dy के हो जाता था। अब यहाँ पे वो कहता है यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ, इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास कौन सी है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास y किसकी इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। हम क्या करते थे कि y में चेंज लेके आते थे, तो इधर x में भी हमारे पास चेंज आता था। फिर हम क्या करते थे कि y को उधर ले जाते थे हमारे पास, ये यानी कि इस साइड पे, अगर आप इस तरह नहीं तो आप इसे इस तरह लिख लें कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, इसको इधर ही रहने दें और इस वैल्यू को इधर ले जाएं y प्लस डेल वाई। इसको मैं इधर लिख लेता हूं। अब देखें हमारे पास जो y है ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। और जब मैं यहाँ पे डेल y की जगह पे dy करूंगा तो जो इक्वल है ये किस में चेंज हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट में चेंज हो जाएगा। जब ये अप्रोक्सीमेट में चेंज हो गया तो हमने यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, एक चाहिए एफ ऑफ एक्स, एक चाहिए dy।
अब डी वाई कहाँ से आता है, देखें ये आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो अगर मैं डी वाई दोनों साइड पे डिफरेंशियल लेता हूं तो एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स, ये चीज इसके इक्वल हो जाती है, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स अप्रोक्सीमेटली एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब कि अब आपको क्या चीजें चाहिए, एक एफ ऑफ एक्स चाहिए, एक उसका डेरिवेटिव चाहिए, एक डी एक्स चाहिए। यहाँ इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी। ये फार्मूला हम ऊपर लिख लेते हैं एक दफ़ा, तो फिर आपके लिए आसानी होगी, हम क्वेश्चन बाकी कंप्लीट करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला होता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स, इसके इक्वल होता है। अब उसने दिया जी फर्स्ट वैल्यू, उसने कहा कि 17 स्क्वायर रूट 4। अब हमने कुछ इस तरह की, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4 1/4। देखें हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये जो सारी वैल्यू है ना, ये सॉरी सारी वैल्यू एफ ऑफ एक्स नहीं, आपके पास ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स दी हुई है। अगर मैं इसको लिख दूं कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, तब भी आपके पास ये गलत नहीं होगा। तो अब हमने इसको इस तरह बनाना है, इस वाली वैल्यू को ऐसे डिफाइन करना है कि एक्स की वैल्यू अलग हो जाए और डेल एक्स की वैल्यू अलग हो जाए, और जो एक्स की वैल्यू अलग हो उसके ऊपर पावर दी है 1/4। हम कोशिश करेंगे कि उसकी पावर किसी ना किसी वैल्यू की पावर वो 4 में आ जाए। जैसे देखें अब यहाँ पे जो आपके पास दी हुई है, अगर मैं एफ ऑफ एक्स लिखना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिखूँ 16 + 1 होल पावर 1/4। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है, जिसे हम वाई बी बोलते हैं, ये किसके इक्वल आ जाएगा 16 की पावर 1/4, या इसे आप सपोज कर लें ये आपके पास x है, x की पावर 1/4 आ जाएगा इस तरह, यानी कि x की पावर आपके पास क्या आ गई 1/4, या आपके पास y इक्वल आ गया x होल पावर 1/4, या f ऑफ x आपके पास ये आ गया। अब बात आती है आपके पास dx कौन सा होगा, तो देखें आपके पास जो dx या डेल x है वो ये वैल्यू होगी, तो आपके पास dx इज इक्वल टू क्या आ गया 1, इसे आप डेल x भी लिख सकते हैं। अब आप जो y था हमें चाहिए ये वाली वैल्यूज, f ऑफ x भी मिल गया हमें। अब हम प्राइम फाइंड करना चाहते हैं तो प्राइम फाइंड कर लें f प्राइम ऑफ x, तो आपके पास पावर क्या आ जाएगी शुरू में, और पावर में से जब हम एक माइनस करेंगे 1/4 - 1 तो 4, 1 - 4 यानी कि -3/2 आ जाएगा, तो ये नीचे जाके x⁻³ हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देना है, यानी कि f ऑफ x प्लस डेल एक्स अप्रोक्सीमेटली f ऑफ x है, f ऑफ x की आपके पास वैल्यू क्या आई है x होल पावर 1/4, उसके बाद प्लस f प्राइम ऑफ x, f प्राइम ऑफ x आपके पास, सॉरी इसकी वैल्यू पुट कर दें, इसकी वैल्यू आपके पास है 1/4 x होल पावर 3/2, और उसके साथ आपके पास साथ क्या आ गया dx। अब देखें जो x था आपके पास उसकी वैल्यू कितनी थी आपके पास 16, जो x की वैल्यू है, और जो dx है उसकी वैल्यू कितनी आपके पास आई है 1, तो यहाँ पे वो पुट कर दें f ऑफ 16 + 1 अप्रोक्सीमेटली, या आप इसे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे x आप पुट करेंगे 16 होल पावर 1/4 प्लस 1/4 16 होल पावर 3/2, और यहाँ dx की वैल्यू आपके पास 1। अब आप जस्ट इसे कैलकुलेटर को यूज करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 17 होल पावर 1/4 का। एक दफा फिर सुन ले, हमने इसे क्या किया, हमने कोई ऐसी वैल्यू में लिखा जो कि इसकी पावर में, देखो अब 16 है, इसको 2⁴ भी लिख सकते हैं, तो 4 4 के साथ कैंसिल, बाकी 2 बच जाएगा। तो इस तरह की हमने वैल्यू में इसे डिफाइन करके लिखा, तो आपके पास वहां से वैल्यू बन गई। तो हमें इस फार्मूले के मुताबिक एक एफ ऑफ एक्स चाहिए था, एक एफ ऑफ प्राइम एक्स चाहिए था, और एक डी एक्स। तो हमें यहाँ से एक्स भी मिल गया और डी एक्स भी मिल गया। तो हमें जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल अब होगा, एक्स आया तो एक्स पावर 1/4 यानी कि 16 की पावर 1/4 ये मिल गया, इसका डेरिवेटिव लिया ये आ गया।
हमने इस फार्मूले में वैल्यू पुट की और उनके आंसर्स पुट किए जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी एक्स की और डी एक्स की, वो यहाँ पुट करें तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी आपके पास वैल्यू यहाँ आ जाएगी। इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करिएगा तो इसकी आप इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरह आप देखें 31 है, 31 को मैं लिख सकता हूँ 32 माइनस 1 होल पावर 1/5। देखें अब 32 माइनस 1 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 की पावर आप 5 करें तो आपके पास 32 आ जाता है, और इसमें आपके पास जो dx की वैल्यू होगी वो कौन सी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, और आपके पास x की वैल्यू क्या होगी 32 आ जाएगी। तो वो भी सेम इसी मेथड से ही करेंगे। अब हम देखते हैं cos 29 डिग्री, यानी कि इसको भी इसकी भी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखें आपके पास जो इनका टेबल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो होता है 30 डिग्री, 45, 60, 90, इस तरह आपके पास वैल्यूज होती हैं। तो आपके लिए आसानी होगा 30 डिग्री, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, cos 29 डिग्री को मैं लिख सकता हूं cos इंटू 30 डिग्री -1 डिग्री, इस तरह भी इसे लिख सकता हूं। तो अगर देखा जाए तो आपके पास cos 30 डिग्री जो होगा, x आपके पास कितना आ गया 30 डिग्री, और अगर मैं dx की बात करूं तो वो आपके पास कितना आ गया -1 डिग्री। तो अब आपके पास जो फंक्शन आ जाएगा f ऑफ x, वो तो आ जाएगा cos 30 डिग्री। इसकी वैल्यू आपके पास कैलकुलेटर पे आप फाइंड कर दीजिएगा 0.8665, इस तरह इसकी वैल्यू होती है 0.8665, रेडियन में फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास आ जाता है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री को भी रेडियन में चेंज करना है। ये किस तरह करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइडेड बाय 180। तो जब इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास रेडियन में कोई आंसर देगा। जैसे मैं सपोज कर लेता हूँ 1.6878, ये आपके पास रेडियन में इसने आंसर दे दिया। dx की वैल्यू आ गई, यहां से आपके पास f ऑफ x की वैल्यू आ गई। अब आप इसका डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, मतलब कि आपके पास f ऑफ x जो है 30 डिग्री बाय f ऑफ x आपके पास दिया हुआ है cos x, और अगर मैं f प्राइम ऑफ x फाइंड करना चाहूँ तो ये आपके पास होगा माइनस साइन x, यहाँ पे आगे फर्दर dx इसके साथ आपके पास इस तरह आ जाएगा। अब आप ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, f ऑफ x पुट करेंगे, f प्राइम ऑफ x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है dx, यानी कि माइनस साइन x वो पुट कर देंगे, और साथ आपके पास dx दिया उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। अगर वहाँ पे पुट करें तो f ऑफ x प्लस डेल x, या आप इसकी जगह पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं कि आपके पास क्या वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री -1 डिग्री इक्वल टू, तो आपके पास पहले नंबर पे f ऑफ x वो क्या दिया हुआ है cos आपके पास कितना है 30 डिग्री, x की वैल्यू भी पुट कर दी, प्लस f प्राइम ऑफ x आपके पास क्या है माइनस साइन इंटू x की वैल्यू क्या आई है 30 डिग्री, और उसके साथ क्या है dx की वैल्यू आई है 1.6878, जो कि मैंने खुद से सपोज की थी। ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेटर पे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल इसका आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि आपने फाइंड आउट करना है। इसी तरह साइन 61 है, तो आप इसको 60 + 1 लिख सकते हैं। तो 60 आपके पास x की वैल्यू और 1 आपके पास dx की वैल्यू 1 डिग्री, तो उसको भी आप पहले रेडियन में चेंज करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 3, और इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 और जो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने नहीं लिखा वो भी यहाँ पे सेम एक ही तरह, ये हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी तरह। अब वो कहता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीजिंग इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ इट्स एज ईच एज चेंज फ्रॉम 5 to 5.02। देखें वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्वल होता है, अगर मैं कहता हूं कि हर साइड जो है क्यूब हमारे पास इस तरह होता है। अगर मैं यहाँ इसकी शेप बना दूं तो हमारे पास क्यूब इस तरह हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारे पास क्यूब बन गया। अब क्यूब की अगर मैं हर साइड कह दूं x इस तरह, तो जो हमारे पास यहाँ पे जो क्यूब आएगा वॉल्यूम आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा। तो जब x³ हो गया तो देखें ये तो हमारे पास हो गया वॉल्यूम, वो अब वो कहता है कि चेंज उसकी जो साइड है वो चेंज कहाँ से कहाँ हो रही है 5 से 5.02, यानी कि x आपके पास x चेंज
5 to 5.02 इसमें चेंज हो रहा है, यानी कि आपके पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन बन गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले डी वी दोनों साइड पे डिफरेंशियल, तो इसे लिख सकता हूँ 3x² dx। आपके पास x की वैल्यू यहां से कितनी है, आपको पास आ गई 5, और जो आपके पास dx है या जिसे डेल x बोलते हैं वो 0.02 आ जाएगी। तो यहां भी आप जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें एरिया की बात करता है, और एरिया जो होता है आपके पास सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वायर, या आप जब रेडियस कहेंगे तो आर स्क्वायर, नहीं तो फिर आप वहां पे एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और एक्स की वैल्यू उसने चेंज में दी हुई है कि इससे इस तक वो चेंज हो रही है, वहां से आप वैल्यू फाइंड करें। डी ए ले लें दोनों साइड पे, तो ये 2 पाई एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ एक्स की वैल्यू और डी एक्स की वैल्यू पुट करें और पाई की वैल्यू पुट करें तो आपके पास उसका आंसर भी आ जाएगा। ये आपकी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में इंटीग्रेशन के ऊपर मैं आपको एक कंप्लीट लेक्चर दूंगा कि बेसिकली हमारे पास इंटीग्रेशन क्या चीज़ होती है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।